अब हम यहाँ बताना चाहेंगे कि राखीगढ़ी और मेहरगढ़ की तुलना करें तो मेहरगढ़ 300 हेक्टेयर में था, धौलावीरा और मोहनजोदड़ो दोनों 200 हेक्टेयर में था, हड़प्पा 180 हेक्टेयर में, राखीगढ़ी 580 हेक्टेयर में। अमरेंद्रनाथ जी ने 356 पेज की रिपोर्ट प्रकाशित की है। के.एन. दीक्षित जी ने इसका बड़ा प्रशंसा की है और मणि साहब ने भी की है। अब सिंधु सरस्वती की डेट राखीगढ़ी में भी हम 3000 से 2000 ईसा पूर्व मैच्योर पीरियड की मानते हैं। राखीगढ़ी से ओल्डेस्ट डेट भी मिली है 5000 से 4500 बीसी। इसकी हाइट की बीट्स मिली है। अब हमारे पास मेहरगढ़ में डेट है सबसे पुरानी, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव होता है, उसको 6400 से लेकर 7000 ईसा पूर्व है। लेकिन भिलाना और राखीगढ़ी और इन सब की मिलाएं कुणाल, तो हमारी डेट करीब 7570 से लेके प्राचीनतम डेट 6200 ईसा पूर्व आती है। ये हमारी डेट बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट की है, ये अमरेंद्रनाथ की एक्सपेक्टेड डेट्स हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम अब ये डंके की चोट पर कहते हैं, जब मेहरगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हो रहा था, ठीक उससे थोड़ा 500 वर्ष पहले हमारी सरस्वती बेसिन में सिंधु सरस्वती सभ्यता का जन्म हो चुका था। अब हम शिंदे जी की कुछ जो ये थ्योरी है, हम आर्यन का आगमन हुआ था ये हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम 20 साल 50 साल से चलते चला रहे, इसमें समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो ये थ्योरी नीरज राय और इन्होंने प्रतिपादित की है एक बरियल के आधार पर कि ये यहीं के लोकल थे, वो तो ठीक है, लेकिन ये थ्योरी को इन्होंने बात नहीं की। हमारे बीएचयू के वाइस चांसलर लालजी सिंह, जिन्होंने मर चुके हैं, जिन्होंने राजीव गांधी की डेथ के बाद उनकी बॉडी पार्ट का डीएनए किया था, उन्होंने 2008 और 10 में ही एक किताब लिखी थी। उसमें लिखा था 10,000 8,000 ईसा पूर्व से लेकर सिंधु घाटी के पतन तक भारत में किसी नए आगंतुकों की सूचना डीएनए के आधार पर नहीं मिलती। यहाँ के लोग यहीं के मूल निवासी थे। तो आज इस चीज को फिर से केवल एक सैंपल के आधार पर ये बोलना तो उचित नहीं है। लालजी सिंह हमारे वाइस चांसलर थे जब मैं भारत कला भवन में डायरेक्टर था, उन्होंने हमारी स्टोन एज आर्कियोलॉजी बुक भी छापी है। मैं कुछ आपको बुक दिखाऊंगा। एक ये बुक है न्यू हड़प्पन इन डिस्कवरी इन गुजरात एंड सिंध। दूसरी है न्यू हड़प्पन इन नॉर्थ राजस्थान एंड पंजाब। और एक है न्यू हड़प्पन डिस्कवरी इन हरियाणा। अब जो मैं राखीगढ़ी के बारे में बात कर रहा था, यहाँ ये बता देना जरूर है कि ये जो आज जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आर्य लोग भारत से बाहर से नहीं आए, ये तो पहले ही से लोग मानते हैं। आर्य नाम का कोई जात है ही नहीं, ये स्टेटस है। और ढोलीकर वगैरह ने इसको पहले भी लिखा है। अब हम
एक और नए एक्सप्रेशन की बात करेंगे। दिलीप चक्रवर्ती जी ने जब वो कैम्ब्रिज में प्रोफेसर थे, एक बहुत बढ़िया काम किया। कुछ लोगों को उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोड़ा। उनको, जैसे जब ऑक्सीजन बनती है तो MnO2 काम करता है, H2O प्लस MnO2 इक्वल टू ऑक्सीजन बन जाती है, MnO2 उसमें रह जाता, तो कैटेलिस्ट कहते हैं उसको। तो दिलीप चक्रवर्ती ने कैटेलिस्ट की तरीके से काम किया, कैम्ब्रिज को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जोड़ा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमेशा से आर्कियोमेटलर्जी का इतिहास रहा है। इसमें विभा त्रिपाठी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसी क्रम में फैक्ट्री है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, और हमारे BHU के RN सिंह हैं। इन्होंने हरियाणा में इतने उत्खनन किए, लगभग 12 स्थलों पर तो उत्खनन किया, तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खनक है। और खनक है, और खनक तो बहुत पहले एक कोचर मैडम थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उन्होंने इसका जिक्र किया। खनक का मतलब खान। दिलीप चक्रवर्ती के अंडर में उन्होंने गोल्ड पे भी लिखा, और उन्होंने कोचर ने लिखा था कॉपर और टीन की खान है। यहाँ 2012 के बाद RN सिंह की टीम गई, विकास सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, तो इनको हड़प्पन पीरियड के, हड़प्पन मैच्योर हड़प्पन पीरियड के, थोड़ा सा उसके और पहले प्री हड़प्पन पीरियड के, इनको आर्कियोमेटलर्जी के प्रमाण मिले, कॉपर मेटलर्जी, और इनको कॉपर और टीन के ओर के भी माइंस मिले वहां, और इनको कुछ ब्रॉन्ज बनाने की रिलिक्स मिली खनक में। अर्ली हड़प्पन पीरियड से लेकर के मैच्योर हड़प्पन पीरियड तक 3200 से 2000 BC तक। कॉपर मेटलर्जी में आप जानते हैं ब्रॉन्ज बनाने के लिए टीन और कॉपर मिलाते थे। ये करीब 3200 ईस्वी में ही ब्रॉन्ज शुरू हो गया था, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टीन। पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोमेटलर्जिस्ट, उसमें GP अग्रवाल हैं, हेगड़े हैं, विभा त्रिपाठी हैं, वो कहते थे कि जो हड़प्पन ब्रॉन्ज है उसमें कम मात्रा में टीन मिलाते थे। ऐसा नहीं था, ठीक है, हड़प्पन जो औजार है उसमें कम मात्रा में टीन मिलाते थे, लेकिन जो शारदा श्रीनिवासन और RN सिंह ने जो एनालिसिस की है उसमें लगभग वहां पर 8 से 11% तक टिन जो है कॉपर में मिलाया जाता था, हाई टिन ब्रॉन्ज। ये सिंधु घाटी में भी था और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में था। पहले आर्कियोलॉजिस्ट कहते थे ये केवल हड़प्पा के बाद ये हाई टिन का शुरू हुआ, नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता ही से हाई टिन शुरू हो गया। ये रविंद्र सिंह जी ने पहले दफे यहाँ कुछ रेजर मिले, चीजल मिले, एरोहेड मिले, फिश हुक मिले हैं। यहाँ पे टेबुलर ड्रिल के प्रमाण मिले हैं। यहाँ स्टेटाइट टिन का भंडार मिला है। तौशम एक जगह है खनक के पास, वहाँ पे रॉक में स्टेटाइट मिल रहा है, टिन ओर मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, टिन कैसेटराइट माइन मिल रही है, रिच कॉपर ओर मिल रहा है। यहाँ भरमार है कॉपर टिन की। पहले ये कहा जाता था सिंधु घाटी के लोग अफगानिस्तान से टिन लाते थे, तो अफगानिस्तान से टिन लाते थे, मैं इसका खंडन नहीं कर रहा, लेकिन अफगानिस्तान से जो टिन लाते थे, मेहरगढ़, मोहनजोदारो, हड़प्पा, चनूदारो, लखनऊ-जोदारो, सिंध वाले क्षेत्र में हुआ होगा। लेकिन जो तोसम से टिन मिल रहा है उसका पूरी सरस्वती बेसिन में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो भी साइट है वहाँ पर
इसका स्टीटाइट का भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। तो ये खास बात खनक के अलावा कई साइट उन्होंने वहाँ एक्सपेट की हैं। खनक जो है एक्चुअली पहला एक्सपेशन एक नरेंद्र परमार थे, डेक्कन कॉलेज से पीएचडी का उन्होंने किया। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में मेहन नगर में असिस्टेंट प्रोफेसर है, शायद एसोसिएट प्रोफेसर हो गए हैं। उसके बाद आरएन सिंह को उन्होंने सहयोग किया। तो आरएन सिंह की भी खुदाई में वो थे। यहाँ पे टेराकोटा की व्हील मिले हैं, माइक्रो स्टीटाइट बीड मिले हैं, इंडी शेप टेराकोटा मिला है। एक नरेंद्र परमार का विकास परमार भी थे रोहतक के, उन्होंने भी यहाँ पर आरएन सिंह के साथ खुदाई की। लेपिस लाजुली के बीड्स मिले हैं। खनक में फर्नेस के एविडेंस मिले हैं और फर्नेस के प्रमाण मिले, स्लैग मिले हैं, टिन क्रूसिबल मिली है। तो मेटलर्जिकल एविडेंस ऑफ कॉपर स्लैग और कॉपर टिन क्रूसिबल, ये सब चीजें वहां मिल रही। अब जो कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जैसे जो खुदाई करके कोई बात कहते हैं, जिसमें आरएन सिंह है, मंजुल है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो म्यूजियम में चीजें आ जाती हैं उसको लिखते हैं, देख के चीजों को लिखते हैं, जैसे हम एच.पी. गुप्ता जैसे लोग। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाते हैं, चीजों को बिगड़ देके वेब साइट से डेटा इकट्ठा करते हैं और वो आज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, खासतौर से पश्चिमी स्कॉलर, जिसको हम आज का अपनी भाषा में वर्बल आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, बिगड़ खुदाई किए हुए आर्कियोलॉजिस्ट। तो वो लोग ये कहते हैं कि हड़प्पा में हाई टीम नहीं था, लेकिन शारदा श्रीनिवासन इसी बीच में वो साइंटिस्ट हैं और वो बेंगलोर में है, लंदन से पीएचडी के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी से आर्कियोमेटलर्जी में। उन्होंने भी कहा कि इंडस वैली में हाई टीम मेटलर्जी थी। समस्या क्या है कि हम लोग जो क्यूरेटर्स हैं म्यूजियम्स में या आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इनको एनालिसिस करने को नहीं देते। इस वजह से ज्यादातर ब्रॉन्जेस की एनालिसिस नहीं हो पाई है। यही हाल कॉपर होल्ड का भी है। अब हम सीधे यूपी में आते हैं। आरएन सिंह ने एक साइट और एक्सपेट की है, राघो। वहां भी इधर डेक्कन कॉलेज ने तो भरमार कर दी एक्सपेशन, फरमाना को एक्सपेट किया, हरियाणा में गिरावट एक्सपेट किया। वहां पे उनको पिट वेलिंग मिली है जैसे नियोलिथिक की थी। अब ये धारणा एकदम निराधार हो गई है कि पिट वेलिंग जो है वो नियोलिथिक में शुरू नहीं, ये प्री हड़प्पन में भी है गिरावट। तो काफी चीजें अभी जो एक साइट और है हरियाणा में तिगराना, वहां पे कुछ चांस डिस्कवरी में नरेंद्र परमार जी को कुछ कॉपर वेसल मिली है। वो हड़प्पन कह रहे हैं लेकिन प्योर कॉपर के बने हैं। बनानी भट्टाचार्य कहती है प्योर कॉपर के। अब देखिए जो हड़प्पन मेटलर्जी है उसमें आर्सेनिक कॉपर और टिन कॉपर है, टिन है, ब्रॉन्ज है, लेकिन ये प्योर कॉपर, ये जो तिगराना कह रहे हैं, ये निश्चित रूप से कॉपर होल्ड की चीजें हो सकती हैं। अब हम उत्तर प्रदेश में आएंगे। देखिए हिंदुस्तान में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो कि कहते हैं किसी दूसरे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट की हमेशा कोट करके वही चीज मानते। भाई लाल साहब ये कहते हैं, थापर साहब ये कहते हैं, खासतौर से आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एच.पी. गुप्ता ये कहते हैं। लेकिन आज का युग जो है नई डिस्कवरीज का जन्म ले रहा है। जिस समय